Good morning students. Welcome to the गुरुदेव इंटरनेशनल स्कूल इन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम इस वीडियो लेक्चर में क्लास सेवेंथ क्लास के चैप्टर फर्स्ट यानी कि सोर्सेस ऑफ फूड, जो कि क्लास 7 चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर का नाम है सोर्सेस ऑफ फूड क्लास 7 के, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सोर्सेस यानी कि स्रोत, ऑफ मीन्स के, अब फूड मीन्स भोजन, यानी कि इसका मतलब हुआ कि भोजन के स्रोत, भोजन के स्रोत, यानी कि भोजन का स्रोत क्या है, यानी कि भोजन हमें कहां से प्राप्त होता है, हम इसके बारे में आज यहाँ पढ़ेंगे। इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे भोजन के स्रोत के बारे में कि भोजन कहां कहां से कैसे कैसे प्राप्त होता है। इसके बारे में थोड़ी कुछ कुछ रिव्यू में जानकारी दे दूं आपके लिए कि जो भोजन होता है हमें दो ही चीजों से प्राप्त होता है। एक तो प्लांट्स और दूसरा है एनिमल्स। पहला पौधा, दूसरा जंतु, यानी कि पहला प्लांट से, दूसरा एनिमल से। तो हम इस वीडियो लेक्चर में बस प्लांट्स के पोषण के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो लेक्चर में बस हम किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लांट्स के पोषण के बारे में बस हम बात करेंगे। इस चैप्टर में या कहते हैं इस वीडियो लेक्चर में बस हम प्लांट्स की डिस्कशन करेंगे। प्लांट्स का न्यूट्रिशन या प्लांट्स का पोषण, प्लांट्स के जो पोषण है, प्लांट्स किस प्रकार के भोजन या कैसे भोजन को ग्रहण करता है और किस प्रकार से करता है, इस वीडियो लेक्चर में आज हम बात करेंगे। चलिए हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। सबको पता है कि पौधे जो हैं वो सभी क्या हैं? लिविंग थिंग्स, यानी कि सजीव वस्तुएं। बिल्कुल सही, सजीव हैं। पौधे क्या होते हैं? सजीव होते हैं। बिल्कुल सही। जितने भी ऑल मीन्स सभी, ह्यूमन बींग्स, सभी ह्यूमन बींग्स यानी कि मनुष्य और एनिमल्स और जंतु भी डिपेंड्स होते हैं किस पे? ऑन प्लांट्स, यानी कि पौधों पे डिपेंड्स होते हैं। किसके लिए? फॉर देयर फूड, यानी कि भोजन के लिए। फिर से बोल दूं, सभी जीव जंतु और मनुष्य निर्भर होते हैं। डिपेंड माने निर्भर होते हैं या आश्रित होते हैं। किन पे? पौधों पे। किसके लिए बाबू? फूड के लिए। ओके, आगे चलते हैं। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, यानी कि पौधा जो होता है, जो पौधे होते हैं बाबू ना, वो अपना भोजन जो होता है वो खुद से बनाते हैं। पौधे अपना भोजन खुद से, यानी कि ओन, खुद अपने आप से बनाते हैं। और किसकी सहायता से बनाते हैं हम आगे बात करेंगे। तो कह रहे हैं पौधे जो है अपना भोजन, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, पौधे अपना भोजन खुद से बनाते हैं। भोजन बाय द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस से? सनलाइट के प्रेजेंस से, सूर्य की किरण के, जो सूर्य से प्रकाश होता है, सूर्य की किरण को प्राप्त करता है सूर्य से, और क्लोरोफिल जो हमारा पिगमेंट, हमारे जो पत्तियां, जो लीव्स होती हैं, वो लीव्स में क्लोरोफिल पाए जाते हैं। लीव्स में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल जो कि ये हमारा ग्रीन पिगमेंट होता है। ग्रीन पिगमेंट एक सब्सटेंस है जो कि हमारे पत्तियों में पाया जाता है। और इसी के कारण, इस क्लोरोफिल के कारण, ये ग्रीन पिगमेंट है, इसके कारण हमारी पत्तियां क्या होती हैं? हरी होती हैं। तो ये पौधों, ये क्लोरोफिल कहां पाया जाता है? हमारी पत्तियों में। इसके कारण हमारी जो पत्तियां होती हैं वो हरी होती हैं। तो मैंने कहा कि ये जो पौधे होते हैं अपना भोजन खुद से बनाते हैं। किसकी सहायता से? सनलाइट, यानी कि सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंस से, सूर्य का प्रकाश लेते हैं। क्लोरोफिल यानी कि पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि हमारे ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, और उससे अपना, यानी कि पौधे अपना भोजन बनाते हैं। वाटर मींस जल, यानी कि जल की भी सहायता से क्या क्या है? सनलाइट हो गया, क्लोरोफिल हो गया, वाटर हो गया। वाटर ओके। और क्या है? मिनरल्स मीन्स खनिज लवण, यानी कि पानी और खनिज लवण। पानी किससे प्राप्त करता है? ये बिल्कुल सही, अपनी जड़ों के द्वारा। मिनरल्स भी अपने जड़ों के द्वारा, यानी कि जो हमारे पौधों के जो रूट हेयर्स होते हैं, जो पौधों के रूट हेयर्स होते हैं, रूट हेयर्स, मान लीजिए ये हमारा पौधा है और ये मिट्टी के नीचे का हिस्सा है, तो ये नीचे रूट हेयर्स पाए जाते हैं। ढेर सारे रूट्स हेयर पाए जाते हैं। ये रूट हेयर्स के द्वारा ही मिट्टी से खनिज लवण और पानी को
लेते हैं और लेने के बाद हमारे पौधों यानी कि पौधों इस स्टेम के द्वारा हमारे पत्तियों के हर एक हिस्से यानी कि हर एक हिस्से में यानी कि भोजन कहाँ बनता है हमारे पत्तियों में। अब पत्तियों में बनता है तो जो यहाँ से जो भी इस रूट हेयर्स के थ्रू जो भी हमारा खनिज लवण और जो जल होता है वो एब्जॉर्ब किया जाता है, इस पौधे के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और यहाँ से लेके हमारे पौधे यानी कि पौधों के हर हिस्से में कह सकते हैं कि पत्तियों तक, पौधों की पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो भैया हमारे कहाँ से लेते हैं, ये हमको मिलता है कहाँ से बाबू, एयर से। किससे मिलता है, एयर से। बिल्कुल, इन हवाओं में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि भाई क्योंकि जो हमारी एयर है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, क्योंकि जो हवाएं होती हैं वो कई प्रकार की हवाओं से मिलकर बनी होती है। तो पहला एयर, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, कई प्रकार की गैसों से मिलकर, एक गैस तो है नहीं, उस हवा में कई प्रकार की गैसें हैं। तो ये ऑक्सीजन भी है जिसको हम लोग ग्रहण करते हैं, यानी कि हम लोग किसको लेते हैं, ऑक्सीजन को, और पौधे किन गैसों को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो देखिए कौन कौन सी यानी कि कौन कौन से वो इसेंशियल फूड आइटम्स हैं, यानी कि वो कौन कौन सी वो चीजें हैं जो पौधा लेता है अपने भोजन को बनाने के लिए। एक बार देख लेते हैं किसका किसका प्रेजेंस चाहिए पौधे को खाना बनाने के लिए बाबू। सनलाइट यानी कि सूर्य के प्रकाश को, सूर्य प्रकाश का। क्लोरोफिल जो कि पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, क्लोरोफिल। वाटर जो कि खनिज जो कि हमारी मिट्टी के द्वारा, रूट हेयर्स के द्वारा, मिट्टी में से रूट हेयर्स के द्वारा लिया जाता है और खनिज भी लिया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमको ये हवा से यानी कि एयर से, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो एटमॉस्फेयर में जो एयर है उससे ये कार्बन डाइऑक्साइड इनको प्राप्त होता है। बिल्कुल सही। आगे की बात करते हैं। सम प्लांट्स, देखिए कुछ पौधे आर नॉट एबल यानी कि वो भोजन नहीं बना पाते हैं, टू प्रिपेयर यानी कि नॉट एबल टू प्रिपेयर, अपना भोजन खुद से नहीं बना पाते हैं। बहुत ऐसे पौधे हैं बाबू जो कि अपना भोजन खुद से नहीं बना पाते हैं। तो दे गेट देयर फूड यानी कि वो अपने भोजन के लिए दूसरों पर, दे गेट देयर फूड यानी कि वे अपना भोजन प्राप्त करते हैं किससे, देयर फूड फ्रॉम, किससे भाई, किस पे आश्रित होते हैं वो, दूसरों पे आश्रित होते हैं। फ्रॉम देयर यानी कि फ्रॉम अदर सोर्सेज, दूसरे स्रोत पे यानी कि दूसरों पे निर्भर होते हैं। जैसे कि जितने भी अभी मैंने ऊपर बताया, देखिए नेक्स्ट पॉइंट में यानी कि ऊपर वाले पॉइंट्स में यहाँ कि जितने भी देखिए ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स ये खुद से नहीं बनाते हैं, ये दूसरों पर आश्रित होते हैं। तो किस पे आश्रित होते हैं, इन्हीं पौधों पे आश्रित होते हैं। और ये पौधे अपना खाना खुद से बनाते हैं और जो हम लोग हैं, हम या जंतु जो हैं, जो जानवर हैं, वो अपने खाने के लिए दूसरों पे आश्रित होते हैं। और हम किस पे आश्रित होते हैं बाबू, पौधों पे। ये पौधा यानी कि पौधा क्या है, एक प्रोड्यूसर कहा जाएगा। ये पौधा क्या कहा जाएगा, प्रोड्यूसर यानी कि प्रदान करने वाला, सबको भोजन देता है। ये पौधा क्या है, ये सबको भोजन देता है। तो पौधा ये हमारा क्या है, एक प्रोड्यूसर के नाम से जाना जाता है। और ये जो है ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स, इन दोनों को हम कह सकते हैं ये कंज्यूमर है। CONSUMER, कंज्यूमर, ये प्रोड्यूसर हो गया और ये कंज्यूमर। ओके, नीचे चलते हैं। नेक्स्ट, ऑल लिविंग थिंग्स, सभी सजीवों को नीड, आवश्यकता होती है किसकी, भोजन की। ओके, चलिए फूड, नेक्स्ट पॉइंट, फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। भोजन जो है हमारी ऊर्जा का यानी कि ऊर्जा का एक क्या कहा जाता है, स्रोत माना जाता है या कहा जाता है। बिल्कुल सही। भोजन जो हमारा ऊर्जा का एक स्रोत होता है, जिस ऊर्जा का हम लोग डेली बाय डेली यानी कि रोजाना हम लोग जिस ऊर्जा को हम लोग अपने काम में यानी कि जो भी हम काम करते हैं उसमें ऊर्जा लगती है, वो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, भोजन से। ओके, एनर्जी इज लॉक्ड, नेक्स्ट पॉइंट है एनर्जी इज लॉक्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी इन द फूड। एनर्जी इज लॉक्ड यानी कि एनर्जी लॉक होती है किसमें, हमारे फूड में। किस रूप में, केमिकल एनर्जी के रूप में।
यानी कि रासायनिक ऊर्जा के रूप में, रासायनिक ऊर्जा के रूप में, रासायनिक ऊर्जा के रूप में जो ऊर्जा होती है हमारी, वो हमारे फूड में क्या होती है, लॉक्ड होती है। और जब लॉक्ड होती है तो उस ऊर्जा को हम लोग जब लॉक्ड है तो अब ये ऊर्जा धीरे धीरे क्या होती है, निकलने का या निकलती है, रिलीज होती है, निकलती है। इसी ऊर्जा को हम लोग अपने काम के लिए यूज करते हैं। चलिए, थैंक यू। और इस अगले वीडियो लेक्चर में हम इसके आगे की बात करेंगे। थैंक यू।